क्लास सप्लीमेंट्री की बुक जिसका नाम है पैक्ड विद द सन है, उसका चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। देयर once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall cherry tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक समय की बात बता रहे हैं, एक बर्ड ही, उसके दो बच्चे हैं, है ना, 2 बेबीज़ हैं। तो किस पेड़ पे रहती है, जो टॉल है, शेडी है। तो वो 2 बच्चे अपनी मम्मा के साथ रहते हैं और मम्मा उनकी केयर करती है दिन रात। One day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Now वो जो मदर बर्ड थी वो उसी तूफान में मर जाती है। बहुत बड़ा तूफान आया होता है तो बहुत सारे पेड़ उस टाइम गिरते हैं। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. पर जो 2 बेबी बर्ड थे वो जो है तूफान की वजह से अलग साइड में चले जाते हैं, उड़ के कहीं और चले जाते हैं। वन ऑफ देम कम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। एक कहाँ चला जाता है, गुफा के पास जहाँ पे रॉबर्स रहते थे, डाकू या चोर रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरे कहाँ चला जाता है, ऋषि के आश्रम चला जाता है, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। Days pass and the baby birds become a big birds. अब वो baby birds बड़े birds बन गए थे, है ना। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उसी country का जो राजा है वो शिकार करने आया उस जंगल में। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो जब वो किसी हिरन का पीछा करा और वो भूल गया, भटक गया जंगल में। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewel and his horse. Hurry, or else he will slip away." Now जब वो बहुत थक गया तो अपने घोड़े से उतरा और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो वहाँ पे गुफा भी थी, तो गुफा में से एक चिड़िया उसको देखता है कि चिड़िया क्या कह रही है कि ये जो रहता है इसके सारे मतलब जो इतने गहने हैं और इसके जो हॉर्स है वो सब चुरा लो वरना ये भाग जाएगा। तो किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड। उसने बिग ब्राउन बर्ड देखी जो ये सब कह रही थी, है ना। वो बहुत चौंक गया। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग ही ऑल्सो हेयर्ड अ फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। ही quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तो वो फटाफट वहाँ से भाग गया। Now soon he came to the clearing which looked like an ashram. It was a rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो अपने घोड़े को उस पेड़ से बांध दिया और वहाँ पे बैठ गए। ना वो अब ऋषि आश्रम पहुँच गए थे। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." उसको एक जेंटल वॉइस सुनाई देती है और वो क्या कहती है कि आश्रम आ जाइए, आपका आश्रम में वेलकम है, आप अंदर आइए, रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है जल्दी आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मतलब घड़े में जो है ठंडा पानी रखा है, आप उसको पी लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब वो उस पेड़ पे क्या देखता है, फिर से वैसी ही बर्ड देखता है जो सब बोल रही थी। He was amazed. This one looks like a other bird outside the cave. He said to himself loudly. तो राजा कहता है मैंने तुम्हारे जैसी बर्ड वहाँ केव के पास भी देखी थी, गुफा के पास भी देखी थी। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he was made friends with the robbers. He now talks as they do. They doesn't talk to me anymore. Just then the rishis entered the ashram. No, तो वो बर्ड क्या बताती है, यस सर वो मेरा भाई है जो आपने देखा था, पर वो किन के साथ रहता है, रॉबर्स के साथ रहता है, डाकू या चोरों के साथ रहता है। वो वैसे ही बोलता है जैसा वो बोलते हैं। वो मुझसे भी बात नहीं करता है ना, वैसे ही जो है ऋषि वहाँ पे आ गए उस आश्रम के। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। द किंग told the rishi the story of the 2 birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो राजा उनको सारी जो है कहानी बता देता है जो भी उसके साथ हुआ और दोनों बर्ड्स को उन्होंने देखा।
The holy man smiled and said, "After all, one is none by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about the robbing people." है ना। तो वो बताते हैं कि वो जो केव के पास चिड़िया रहती है, इसका भाई रहता है, वो रॉबर जैसा बोलते हैं, वो उन्हीं की नकल करता है ना। जैसे वो किसी दूसरे से बात करते होंगे वैसे ही वो बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हेयर। वो सुनता जो है वो वही बोलता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और जो मेरे आश्रम में रहता है वो सबको वेलकम करता है, क्योंकि मैं भी सबको वेलकम करता हूँ, है ना। तो ऋषि ये बताता है, नाउ आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। अब कहते हैं मैं इस प्लेस के बारे में और आपको बताता हूँ, एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में बताता हूँ। ओके, तो इस स्टोरी में किसके बारे में बताया गया? संगति सर को, असंगति के असर को बताया कि जिसके आप जैसा रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो।